और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है पेज नंबर 19 पे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, पेज हमारे पास है जी 19। टॉपिक हमारे पास बेसिकली होम्योस्टेसिस इन प्लांट, उसी का है सब टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है जी, हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जो प्लांट्स के अंदर अगर पानी ज़्यादा है तो वो किस तरह से रिमूव होगा, क्या मेथड है, क्या मैकेनिज्म है उसके अंदर, कैसा कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जो प्लांट के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेगा। थोड़ी सी बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं, साथ साथ हमारे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो माउस दीजिएगा ज़रा। तो अभी फ़िल वक्त हमारी जो है वो हम बात यही कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, आपके सलाम का जो है वो जवाब मेरी तरफ से। और आज अभी जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 19 अभी हैं स्टिल। तो अभी देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। अभी जो है काइंडली सर चेक योर मैसेंजर। ओके, मैं इंशाल्लाह बाद में देखूंगा, मैसेंजर लाजमी तौर पर देखूंगा। तो अभी एक बेटा आपको बात बताता चलूँ कि आपका जो है ना वो मंडे को टेस्ट होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ टेस्ट ऑफ बायोलॉजी ऑन मंडे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 11। जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली वो 11 ही कंसीडर होता है। और टाइम होगा आपका बेटा जी, टाइम 5 PM टू इस तरह लिख लेते हैं 5:00 PM टू 6:00 PM। ठीक है, मंडे को आपका ये टेस्ट 5 से 6 बजे के दौरान होगा, जिसमें आपके जो 10 MCQs होंगे वो लेक्चर के एंड पे ही हो जाएंगे। जिस तरह पहले 5 MCQs होते हैं वो 10 होंगे। ठीक है, तो 21 क्या सर, 21 आयशा आप 21 क्या कह रही हैं अभी? वो आगे अभी पेज 21 पेज 19 है अभी हमारी जो डिस्कशन है ना। तो MCQs आपके लेक्चर में हो जाएंगे और बाकी जो टेस्ट है वो आपका होगा बेटा जी जब आपके लेक्चर्स एंड हो जाएंगे 5 बजे। 5 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, शो हो जाएगा आपके पास एज असाइनमेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास टाइम लिमिटेड होगा, 40 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जी बेटा, कंप्लीट चैप्टर विद डायग्राम वो आपने पेपर पे सॉल्व करना है, पेज पे सॉल्व करके उसकी आपने तस्वीरें बनानी है, तस्वीरें बना के आपने फ़ौरन से अपलोड कर देना है। 6 बजे तक आपके पास टाइम होगा। 6 बजे तक आपके पास टाइम होगा। 6 बजे से पहले पहले आपने सबमिट करवाना है बेटा। इसका ना आप असाइनमेंट मैंने आपको दी थी शायद डायग्राम की, तो दोबारा से एक असाइनमेंट आपको दे दूंगा। जी बेटा, डायग्राम्स भी होंगे इसके अंदर इंक्लूड। चलिए फिर आज आपको एक असाइनमेंट अपलोड कर देते हैं कल तक के लिए, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। वो असाइनमेंट आपकी क्या होगी जी, वो आपकी चैप्टर 1 में से होगी। आपने बनाना होगा, क्या बनाना होगा आपको मैं अभी बता देता हूँ कोई एक डायग्राम, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। एयर पैसेज डिस्क्राइब, राइट ऑन द डायग्राम ऑफ एयर पैसेज। ठीक है, गेम का नेम बता दें, कल बता देते हैं। वैसे गेम है IGI। ठीक है, इसे मैं बहुत लाइक करता हूँ। अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम काम की बात कर लें, स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ भी कंप्लीट हो जाए। चैप्टर सॉरी चैप्टर 10 है बेटा, I'm सॉरी, चैप्टर 11 तो भी हमारा चल रहा है। चैप्टर 10 का आपका टेस्ट होगा। थोड़ा सा बंदा बायो पढ़ा के ना वैसे ही फारिग हो जाता है, तो इसलिए चैप्टर 10। ठीक है, I'm सॉरी, वो करेक्शन मैंने कर दी है। चैप्टर 10 का आपका टेस्ट होगा मंडे को। 10 MCQs आपके यहीं पे हो जाएंगे क्लास में। ठीक है, तो उसके बाद टेस्ट अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 5 बजे। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट अपलोड हो जाएगा मंडे को। जैसे आपकी क्लासेस ख़त्म होंगी टेस्ट अपलोड हो जाएगा। उस टेस्ट को आपने शो करना है, आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 5, वो आपने पेपर पे अपने पास पेज पे सॉल्व करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी आपने सॉल्व करना है। इसके बाद बेटा ये ग्रैंड टेस्ट कंसिडर हो, चैप्टर 1 का जो है कंप्लीट टेस्ट है। उसके बाद आपने जो है वो उसे तस्वीरें, उसके पिक्स बना के क्लियर जो है उसके ऊपर पेज नंबर मेंशन करके
पिक्स बना के उसकी आपने वो असाइनमेंट के वहाँ पे जो है वो अपलोड कर देनी है। तो वो फिर मैं चेक करके उसके नंबर्स आपको दूसरे तीसरे दिन वो शो हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आपको टेस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आज जो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ वो है जी द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स, पेज नंबर 5 के ऊपर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑन पेज नंबर 5, ड्रा द डायग्राम ऑफ एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम बना के आज असाइनमेंट दूंगा कल तक के लिए, तो वो आपको जो है ना वो जमा करवानी होगी, उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, आपको असाइनमेंट का एक ऑप्शन जो है वो शो होगा, अभी नहीं होगा, जब आपको आज की मैं असाइनमेंट दे दूंगा ना तो तब शो होगा, तब आप उसे सबमिट भी करवा सकेंगे। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे अभी कंप्लीट थोड़े से कम ही हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सेकंड वो तो मैं भी खेलती हूँ आज, ज़ाहरा वेरी गुड, मतलब दिस इज़ द मोर टफ। मैं आपको खुद बताऊँ कि मेरे लिए जो है ना अभी तक IGI 1 और 2 इससे ज़्यादा टफ गेम मैंने देखी नहीं इसी पैटर्न के अंदर। इसे कहते हैं सिंगल पर्सन शूटर या कोई इस तरह की इसका मतलब कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो मेरा असल में ये होता है कि मैं बैटरी चेंज कीजिएगा, मेरा असल में ये होता है कि मैं टफ गेम खेलूं, इसे कैमरे को उतार के बस कर दें। तो मेरा ये होता है कि मैं मुश्किल काम को पसंद करता हूँ। आप लोग कहेंगे आसान काम पसंद होते हैं लोगों को, लेकिन मुझे मुश्किल होता है। बेसिकली IGI 1 और 2 आज से कुछ 4-5 साल मैंने कंप्लीट कर ली हुई थी। आज फ्री टाइम है तो आज दोबारा से जो है ना वो मैं क्या करता हूँ कि उससे उसका लेवल हार्ड करके ना तो उसे दोबारा से जो है वो मैं कर रहा हूँ। बंद कर लें कैमरा की तरफ, कैमरा बंद कर लें ऊपर से। तो मैं मिलेंगे, हाँ जी, आपको बिल्कुल मार्क्स भी मिलेंगे असाइनमेंट के और आपको टेस्ट के भी मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको बता ये रहा था कि वो गेम जो है मैंने एक दफ़ा कंप्लीट कर चुका हूँ, अब दोबारा से बिकॉज नाउ दीज आर द फ्री टाइम, आपने घर पे ही रहना है, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आप करते हैं, तो मैं भी उस सिलसिले में गेम खेलता हूँ और अदर एक्टिविटीज़ भी हैं। तो उसे मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ एक दफ़ा, लेकिन अब दोबारा से उसका लेवल हार्ड करके तो उसे दोबारा से खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी हद तक उसमें कामयाब भी हूँ। ठीक है, 2-3 दिन में जो है वो एक मिशन हो जाता है हार्ड लेवल के ऊपर विदाउट ट्रेनर। मुझे पता है कि उसके ट्रेनर भी हैं कि हम कैसे असाइनमेंट अपलोड, बेटा ये मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बताता हूँ कि असाइनमेंट आपने किस तरह से देनी होगी। ठीक है, तो ये एक जो है मैंने अपने पर्सनल अपने बारे में बताया। दूसरा बात, असाइनमेंट आपने किस तरह से देनी, असाइनमेंट आपको शो होगा नोटिफिकेशन कि असाइनमेंट आपको मैसेज, मैं आपको बता रहा हूँ आज असाइनमेंट आपको आ जाएगी। ठीक है, वो असाइनमेंट आपने ओपन करनी है, उसमें क्वेश्चन लिखा होगा डिस्क्राइब द डायग्राम ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेज वे। ठीक है, तो आपने वो डायग्राम बनानी है एक पेज के ऊपर, उसकी तस्वीर लेनी है, अपलोड इमेज का वहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने इमेज को अपलोड करना है और सबमिट करवा देना है। क्लियर, इसी तरह से आपने टेस्ट को सबमिट करवाना है। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दी है। ठीक है, अच्छा जी, लूडो आप खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें भी थोड़ी सी लक होती है, बाकी आपका माइंड होता है। तो चलिए खैर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम डिस्कस करते हैं विदाउट कंज्यूमिंग ऑफ एनी टाइम। बातचीत हो गई, कितनी टफ गेम, अच्छा आपको लगता है टफ नहीं है, लेकिन मेरे कुछ बच्चों ने वो GTA, ठीक है, वाइस सिटी और बहुत सारे गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी और इस तरह के और 2-4 हैं, लेकिन मुझे कोई इतनी टफ नहीं नज़र आई जितनी ये थी टफ। ठीक है, तो अगर हो तो आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा इसी पैटर्न के अंदर। ठीक है, वो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगा उसे। ठीक है, तो अभी आप रेजिडेंट इवल, आई डोंट नो उसमें क्या पैटर्न है, तो मुझे अभी आइडिया नहीं है इसका कि उसमें पैटर्न क्या है। चलो मुबशर आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं उसका पैटर्न यही है। आई एम नो प्ले ऑन गेम, अच्छा जी, इट्स ओके। लें जी, ऑफलाइन मेरा तो ज़्यादा यही होता है, नेट का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, वो हैंग हो गया, जब पता चला दोबारा नेट आया तो वो जी हमारा बंदा ही मर गया था, वो नेट आ गया था तो हमारे पास नहीं आया था, किसी ने ठोक दिया वगैरह, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। खैर, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है जी, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ले जी बेटा, आप गपशप बंद करें ज़रा,
थोड़ा सा कंसंट्रेट करें टॉपिक के ऊपर, फिर टेस्ट भी है आपका, लास्ट में क्वेश्चन भी करनी है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से रिमूव करते हैं। बेसिकली होम्योस्टेसिस हम बात कर रहे हैं ना, जिसमें इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी को बैलेंस रखना है, जिसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जी बेटा आज ओनली डायग्राम आपको जा रही है, ठीक है, जिसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस रखना था, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं वाटर की, कि पानी जो है प्लांट्स जो है वो बाय रूट एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो है प्लांट के लिए नेसेसरी है। हर एक की जो लाइफ है, लिविंग जो है जानदार है कोई भी, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा वाटर की। तो एक तो है जी ट्रांसपायरेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है जी? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जब पानी जो है वेपर्स की शक्ल में पौधे के एरियल हवा के अंदर जो हिस्से हैं, खास तौर पर पत्ते या स्टोमेटा है, वहां से जो पानी रिमूव होता है उसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन है। क्लियर? तो आप देखते हैं कि पौधों की छांव जो है, दरख्तों के नीचे अगर आप बैठे वहां पे उसके शेड में, तो वो ठंडा होता है, ठीक है, जरा कूलिंग फील होती है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर शेल्टर, ठीक है। तो ये उसकी रीजन है कि वहां पे वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपको कूलिंग फील होती है, ठीक है। तो अब हम दूसरी बात जो है वो कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, उसे हम कहते हैं जी गुटेशन, ठीक है। ये आपको बता देते हैं कि ये क्या होता है। गुटेशन इज अ फिनोमिना इन सम ग्रासेस एंड इन स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है जिससे एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है। इसमें क्या होता है, एट द एज ऑफ द लीफ, अगर आप कंसीडर करें कि दिस इज द प्लांट स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आप कंसीडर करें कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है, कोई भी आप ग्रासेस की हम बात कर रहे हैं जिसके पत्ते छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, और इस तरह से उसमें जो है ना ग्रासेस के अंदर बिल्कुल लीफ की एज पे, बिल्कुल किनारे के ऊपर, ठीक है ना, वो ड्रॉप्स की तरह, यहाँ पे ड्रॉप्स पानी का जिस तरह नीचे को गिरने जा रहा है, इस तरह से करके ड्यू ड्रॉप्स, जिस तरह शबनम के कतरे होते हैं, इस तरह से पानी गिर रहा होता है। हम ये समझते हैं कि ये वाकई शबनम के कतरे हैं, पानी जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वही हैं, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली प्लांट के अंदर से पानी निकल रहा है, उसके लीफ में से पानी निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो पानी निकल रहा होता है इसे हम कहते हैं कि ये प्रोसीजर जो है इसे गुटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है आपको डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन, ठीक है। तो उसमें आपने दोनों में लाइन लगा के दरमियान में डिफरेंस लिखना। ट्रांसपायरेशन जो है वो वेपर्स फॉर्म में होती है, जबकि गुटेशन जो है वो लिक्विड फेज में वाटर रिमूव होता है, ठीक है जी। ये है जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की बात हमने की। तो अब फर्दर इसे रीड कर लेते हैं। वी नो दैट प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन के साथ, उसमें भी वाटर प्रोड्यूस होता है। प्लांट जो पानी ज़मीन से भी लेते हैं, तो इसके अलावा वो साथ साथ जो है खुद भी प्रोड्यूस हो रहा है रात के वक्त खास तौर पर। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। रिजिडिटी किसे कहते हैं कि प्लांट के अंदर ना सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ऑब्वियसली आपने देखा होगा 9th क्लास के अंदर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल बना होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। ये अगर प्लांट का सेल अगर आप देखें, सिंपल अगर मैं देखूँ आपको, तो यहाँ पे एक वैक्यूल बना होता है जिसके अंदर पानी होता है, जिसकी वजह से सेल हार्ड होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे ग्रासेस और छोटे छोटे पौधे जो हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, इरेक्ट होते हैं, किस वजह से उसके अंदर टर्गर प्रेशर होता है, वाटर का प्रेशर होता है, ठीक है। तो प्लांट उसको वाटर को एज अ प्रेशर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। इसे एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन साथ एक डेफिनेशन लिखी साइड में। ट्रांसपायरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, प्लांट की सरफेस से, ठीक है। At night, transpiration usually does not occur because most plants have their stomata closed. If there is a high water content in soil, water enter into the roots and the accumulated in the xylem vessel. Accumulate का मतलब इकट्ठा हो जाना, xylem के अंदर इकट्ठा हो जाता है। Some plants such as grasses force their water through special pores present at the leaf tip or edge. यहाँ से आप मार्क करेंगे जी some plants such as grasses, इसे onward चलते जाएं। The appearance of drops of water on the tips of the edge
ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। ये गुटेशन की डेफिनेशन है। ऊपर साइड वाली जो है वो ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन, ये आपने डिफरेंस में लिखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपरेशन एंड गुटेशन आपने ये लिखना होगा, ठीक है। नीचे एक कंफ्यूजन के लिए दूर करने के लिए है जी, गुटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद ड्यू विच कंडेंस फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस, ठीक है। कहते गुटेशन को आपने ड्यू ड्रॉप के साथ मैच नहीं करना, जो पौधे के होते हैं ना ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है। बेटा गुटेशन की आपको मार्क करवाई है पेज नंबर 19 के ऊपर, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर में सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन है, सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस, यहाँ से लेके कॉल्ड गुटेशन यहाँ तक, ठीक है। ट्रांसपरेशन की साइड पे लिखे हुए, यहाँ से आप यही याद करेंगे। बाकी एज एमसीक्यू तो बाकी कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। डायग्राम मैंने आपको बता दी, समझा दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट ट्रांसपरेशन एंड गुटेशन तो आप जल्दी से मुझे बताइएगा। तो क्वेश्चनिंग टाइम है, उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, तो जल्दी से अपना क्वेश्चन जो भी है वो आप जो है वो करें, ठीक है। असाइनमेंट में आपको जो है ना वो क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ ओरली, वो है जी डायग्राम अपने बनानी है ऑरल कैविटी की और साथ साथ में लंग्स की, ठीक है, जो पिछले प्रीवियस चैप्टर में से उसी का ही आपका टेस्ट भी है, ठीक है। तो टेस्ट में आपने शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने करना है। आपको पता है कि 1 जून से जो है 1 जून से जो है स्कूल ओपन हो रहे हैं दोबारा से, और स्टडी जो है वो दोबारा शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जी, ठीक है। लेकिन आप जो है वो यहाँ पे campus.pk पे तो ऑब्वियसली रहेंगे, और बिल्कुल किसी एकेडमी की तरह आपके टेस्ट भी शेड्यूल्ड रहेंगे। तो जल्दी से बेटा आपको पता है कि क्लियर का मैसेज करना है या मुझे क्वेश्चन करना है। जितने भी 24 स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं, आज स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम में 5 बच्चे कौन एब्सेंट है भाई? आई डोंट नो, मैं देखूंगा, वैसे ही इसमें रिकॉर्ड तो मेंटेन होता है। तो इट्स ओके। अब जल्दी से अपना क्वेश्चन करें या क्लियर, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर गुटेशन समझ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको बेटा। गुटेशन जो है ना रात के वक्त खास तौर पर, ठीक है, हमें देखने से पता चल जाता है गुटेशन के ड्रॉप्स हैं प्लांट पे या ड्यू है। बेटा आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा आयशा। अच्छा वेरी फनी, आपकी अपनी बातें चल रही हैं, ठीक है। पहले आपको गुटेशन समझिए। गुटेशन क्या होता है कि प्लांट के ऊपर जो है ना पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा आया होता है, उसके एजेस के ऊपर जो किनारे होते हैं ना लीफ के, उसके पत्ते के जो किनारे होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी वो टपक रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। आप किस तरह पता चलाएंगे ड्यू ड्रॉप्स हैं या गुटेशन है, ठीक है। आप किसी और पौधे पे देखें ग्रासेस के अलावा, अगर उसके ऊपर ड्यू है तो इट मे बी ड्यू ड्रॉप्स, अगर उसके ऊपर ड्यू नहीं है तो दीज आर गुटेशन। दूसरा केस, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, ज़मीन पे भी पानी लगा हो, वैसे भी कूलिंग है, ठंड है, तो गुटेशन हो सकती है। अगर नीचे पानी लगा हुआ है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मियों का मौसम है, देन तो वो पानी आएगा नहीं, वो तो वैसे वेपोरेट हो जाएगा ना, आएगा तो वेपोरेट हो जाएगा, देन गुटेशन हो सकती है, लेकिन उसे मेंशन नहीं किया जा सकता। बट आप इतने डीप में ना जाएं। सर एनी न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स आउट ऑफ पाकिस्तान। अब्दुल्ला आप कहाँ से हैं भाई, जल्दी से मुझे बताएं। आपके लिए तो एज सच कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन वही मतलब स्टडी तो आपने ऑब्वियसली करना ही है। तो अभी क्वेश्चन बच्चों के, सर गुटेशन और ड्यू में डिफरेंस। बेटा गुटेशन जो है वो प्लांट के लीफ में ना काफ़ी जगह पे शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल एक अगर लीफ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना इस तरह से, ठीक है, ये जी दिस इज़ द लीफ ऑफ एनी प्लांट, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे अगर गुटेशन की, तो वो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। जितनी इसकी ब्रांचेस बनी होती हैं वहाँ पे एजेस के ऊपर से गुटेशन हो रही है। लेकिन अगर ड्यू है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगी, इस पोर्शन पे। यहाँ पे अगर वाटर ड्रॉप, क्योंकि ड्यू के ड्रॉप्स जो है ना वो बिल्कुल एंड पे आते हैं, गुटेशन तमाम पौधे पे हो रही होती है, और लीफ के स्ट्रक्चर पे जो गुटेशन है वो सिर्फ जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो सिर्फ एंड पे शो हो रहे थे, ठीक है। तो जल्दी से बेटा जी मुझे बताएं, वो भेजिएगा, टेस्ट करना है, टेस्ट आप करेंगे, ठीक है। लेकिन जी बेटा अब आपको क्वेश्चन भी मैंने कर लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट डे। तो अभी आपका टेस्ट का टाइम है, जल्दी से आप लोग जो है वो टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पर विद इन 1 मिनट आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो लें जी आपके सामने टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। माउस से कहिए,
आपके सामने टेस्ट स्टार्ट हो गया है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, गुटेशन। आपने मूव करना है नेक्स्ट में। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल, टेम्परेचर, ग्लूकोज, तो ये आपने इसमें भी एक को क्लिक करना है और नेक्स्ट मूव करेंगे। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन है प्रोसेस इन विच मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस। इसमें से एक को आप मार्क करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। और आपके पास क्वेश्चन 4 है द गैस प्रोड्यूस इन द मेसोफिल सेल एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम इज, क्या बनेगी जी आपके पास गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जो भी है वो आप मार्क करेंगे। द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंसिस, फोटोसेंसिस की जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया। इनमें से एक गैस को आपने सेलेक्ट करना है, मूव करेंगे नेक्स्ट। टाइम आपके पास 1 मिनट एंड 42 सेकेंड्स। यू नो अबाउट दिस टाइम इज लिमिटेड, इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने जो टेस्ट को वो कंप्लीट करना है। 25 स्टूडेंट है, 5 नंबर आपके पूरे आने चाहिए। मैं रोज़ आपसे हर रोज़ यही बात कर रहा होता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बहुत शॉर्ट टेस्ट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टेस्ट से मुराद ये है कि आपका टेस्ट इतना छोटा होता है, 1 2 3 टॉपिक में से आपका टेस्ट है, तो उसमें से तो आपको इशू नहीं होना चाहिए ना। ऑब्वियसली आप अगर इस 3 टॉपिक में से एक मिस्टेक कर रहे हैं, 4 नंबर ले रहे हैं, तो अगले 3 में से एक मिस्टेक, पूरे चैप्टर में से कितनी मिस्टेक, पूरी बुक में से कितनी मिस्टेक, तो पेपर तो खत्म हो गया ना आपका। तो इसलिए इसमें से आपके पास ऑप्शन नहीं है, यही आप इसीलिए आपके शॉर्ट टर्म टेस्ट रखे हैं कि आप लोग जो है वो साथ साथ से तैयारी करते जाएं। टॉपिक पढ़ा है तो अगले दिन वो तैयार होना चाहिए। पिछले 3 टॉपिक आपके रिपीट होते जाएंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी होती जाएगी, ठीक है जी। साथ साथ मैं क्वेश्चन वगैरह मार्क करवा देता हूँ। टाइम आपके पास रह गए हैं जनाब सिर्फ 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो विद इन द 50 सेकेंड आपने जो है इसे कंप्लीट करना है। अब इसे कुछ सेकंड के बाद जो है वो रिज़ल्ट शो हो जाएगा, तो उसमें फिर देखते हैं कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी तो आपका टेस्ट चल रहा है, तो अभी से देखते हैं कि आप लोगों ने क्या परफॉर्मेंस दी है। अभी से चंद सेकंड के बाद आपका जो है वो टेस्ट हमारे पास उसका रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 21 रह गए हैं, बाकी दौड़ गए हैं आई थिंक, पता नहीं क्या है। तो खैर बेटा टेस्ट दिया करें, ये आपकी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, कितनी परफॉर्मेंस है, क्या आपने याद किया है और क्या आप फर्दर करने जा रहे हैं। ले जी टेस्ट के नंबर्स आना शुरू हो गए हैं और बहुत ही नंबर अच्छे तो नहीं हैं, बहुत बुरे भी नहीं हैं। 3 नंबरों की लाइन है, 2 नंबरों की लाइन है, 1 नंबर के एक स्टूडेंट है, वफाद ने 5 नंबर लिए हैं, वेरी गुड बेटा जी। और 4 नंबर वाला कौन स्टूडेंट है जी, रिहाब। और 5 किसने लिए और अभी तक किसने नहीं लिए। बेटा ये टेस्ट में ना नंबर लिया कि नहीं ये बात तो नहीं मुनासिब ना। 3 टॉपिक हैं, एक टॉपिक है तो उसमें भी इसका मतलब आप रीडिंग नहीं करते, ठीक है। टॉपिक में से आपका टेस्ट होता है तो फिर तो मुनासिब बात नहीं है। 3 नंबर लिए हुए बच्चों ने, ये तो डिसअपॉइंटिंग है ना टीचर के लिए। अगर एक 15 रोज़े के साथ आके यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के आपको समझा रहा है और आप लोग जो है वो कंसंट्रेट नहीं करते, ये तो मुनासिब बात नहीं है ना। हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इवन कि अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो उसे इग्नोर करते हैं कि जी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, उन पे ध्यान देना है, और बच्चे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ये तो मुनासिब नहीं है ना। तो इसलिए आपके इस टेस्ट में तो 5 में से 5 नंबर ही आने चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हुआ चाहता है, आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त दें, तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।